हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों, जो मैं कल वीडियो बनाया था, भौतिक का टॉपिक था, उस पर प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी है और मैं उसके माध्यम से आज उसी के आगे से आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। जैसा कि हमें भौतिक विज्ञान, मैं दोस्तों पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि हमें भौतिक विज्ञान को रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठाना है, हमें ताकि याद नहीं करना है, हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आइए हम आपको बताते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर लास्ट तक। तो मैं कुछ टॉपिक बताया था, आज मैं उसी के आगे से पढ़ाऊँगा, जो कि प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण यह एक सरल रेखा में गमन करता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण यह एक सरल रेखा में गमन करता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। और इसे हम देखिए इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा, जैसा यहाँ पर भी। और इसके बाद आता है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणों को समूह को कैसे समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए बिंदु है और यहाँ से प्रकाश आ जा रहा है, जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो प्रकाश की किरणें जहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, प्रकाश की किरणें जहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, उसे हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। आइए दोस्तों इसे हम सीखते हैं। सबसे पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है समांतर। तो अभिसारी किरणें क्या होती है? यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। देखिए जैसे यहाँ पर ये बिंदु हो गया है और प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित हो रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये जैसे प्रकाश की किरण हो गए, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर मिल रही है, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा मेरा टॉपिक आता है अपसारी। अपसारी किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे ये दूसरा है अपसारी, मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया है। अब जैसा मान लीजिए ये कोई बिंदु है, अब यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर तो प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत हो रही है, जैसा कि यहाँ पर है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मेरा तीसरा आता है जो कि समांतर। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हूँ, जैसे ये समांतर है, पैरेलल लाइन है, समांतर। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, तो इसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ। जिस माध्यम से, जैसा कि दोस्तों मैं प्रकाश किरण बताया, मैं उसी के आगे से आया हूँ। ऑप्टिकल मीडियम मतलब प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम आखिर है क्या? आइए इसे हम पहले समझते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है, मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि हमें समझाने में कोई परेशानी न हो और आप लोग अच्छे से समझ सके। बाकी लिखा तो बुक में ही गया है, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर समझेंगे कैसे? इसीलिए मैं यहाँ पर ये सब लिखा हूँ ताकि मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले आता है ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है,
प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसके बाद आता है पारदर्शक। पारदर्शक क्या है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शक कहते हैं। तो आइए उदाहरण में हम देखते हैं यहाँ पर पारदर्शक में क्या है जो प्रकाश वहाँ पर आर पार हो जाएगा। जैसे तो पहले आता है वायु, क्योंकि पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ से सीधी सी बात है कि प्रकाश यहाँ से आसानी से गुजर सकता है। दूसरा है जल, जल में प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। तीसरा आता है कांच। कांच में जब प्रकाश प्रवेश करता है, अगर पॉलिश किया हुआ है तो वहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा अपवर्तित होगा, वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन वहाँ से प्रकाश आर पार होगा। तो इसके बाद आता है मेरे प्यारे मित्रों पारभाषक। पारभाषक क्या है? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार हो जाता है उसे हम पारभाषक कहते हैं। यहाँ पर आंशिक कहने का क्या मतलब है? आंशिक मतलब बहुत थोड़ा, बहुत कम ही प्रकाश वहाँ पर पहुँच पा रहा है और इसीलिए वहाँ पर उसे हम पारभाषक कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो आप लोग देख लेना। तो इसके बाद आता है मेरे प्यारे मित्रों अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या है? इसे हमें जानना बहुत अत्यधिक उपयोगी है। आइए इसे हम देख लेते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश का भाग आर पार नहीं हो पाता उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश का भाग आर पार नहीं हो पाता उसे हम अपारदर्शक कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, चट्टान आदि। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। ये हमारा जो था प्रकाश, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा बचा है प्रकाश का परावर्तन बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, जो कि इसमें तो धीरे धीरे हम बताएंगे आपको। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अगला वीडियो रहेगा, वह रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, मैं उसमें प्रकाश का चाल भी बताऊंगा कि कैसे कैसे निर्वात में प्रकाश की चाल चलता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन लेकर। थैंक्स, बाय।